बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया से तेरा प्रभु जी दरबार निराला है। दुनिया से तेरा प्रभु जी दरबार निराला है। भक्ति के चिरागों से शक्ति का उजाला है। भक्ति के चिरागों से भक्ति का उजाला है। उस भक्ति की भक्ति का आलम तो कोई देखे। उस भक्ति की भक्ति का आलम तो कोई देखे। एक हाथ में कंठी है, एक हाथ में माला है। दुनिया से तेरा प्रभु जी दरबार निराला है। जिस पे है करम तेरा, उस भक्त का क्या कहना। जिस पे है करम तेरा, उस भक्त का क्या कहना। एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में प्याला है। दुनिया से मेरा प्रभु जी दरबार निराला है। दुनिया से तेरा प्रभु जी दरबार निराला है। भक्ति के चिरागों से शक्ति का उजाला है। भक्ति के चिरागों से शक्ति का उजाला है। शक्ति का उजाला है। शक्ति का उजाला है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की सुंदर सी कथा, दिव्यमयी कथा जो हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त कर दे, ऐसी सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने सुना कल की कथा में कि महाराज दशरथ जी माँ कैकेयी के पास कूप भवन में पहुँचे हैं। कैकेयी की ऐसी दशा देखकर महाराज दशरथ जी बार बार कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप मांगिए, आपने ऐसा, आपको क्या चाहिए। महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। कौन से वरदान? श्री भरत जी को राज्य और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही वनवास की बात सुनी, महाराज जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा टूटती है तो कहते हैं महारानी देवी अगर आपको जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। पर कैकेयी नहीं मानती हैं, कहती हैं या तो आपका मरण निश्चित है या तो मेरा। अगर राम कल वनवास नहीं गए तो मैं कल सुबह होते ही अपने आप को खत्म कर लूँगी। विवश होकर महाराज दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं। सुमंत जी को बुलाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गए सुमंत तब राउर माही, देखी भयावन जाते डेराही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जी महाराज महल में जब जाने लगे, महल में जब प्रवेश करते हैं उस समय ऐसा भयावन लग रहा है मानो विपत्तियों ने डेरा जमा लिया हो। सुमंत जी देख रहे हैं, महल में पहुंचे हैं तो देखते हैं महाराज जो है ना वो जमीन पर पड़े हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर सुमंत जी सोच में पड़ गए, ऐसी क्या बात हो गई महाराज जी की ऐसी हालत हुई है। महारानी कैकेयी से सुमंत जी पूछते हैं, परंतु कैकेयी क्रोध में आकर ऐसे वचन बोलती हैं और कहती हैं कि आपके महाराज को क्या हुआ है, मैं क्या बता सकती हूँ। आपके राजा को तो नींद नहीं आई, पूरी रात जागते रहें। इसका कारण भगवान जाने क्या कारण है। कैकेयी कह रही हैं कि पता नहीं कौन सा कारण है कि पूरी रात राम राम कह रहे हैं और ऐसे ही पड़े हैं।
चलो तुम हाल चाल मत पूछो, जाओ राम को बुला कर लेकर आओ। सुमंत जी सोचने लगे हैं, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। महारानी कैकेयी कहती हैं, जाओ पहले राम को बुला कर लाओ, उसके बाद समाचार पूछना। चले वो सुमंत राय रुख जाने, लखी कुचाली कीन्हे कछुराने, राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जी चले हैं। ऐसे रुख को देखकर सुमंत जी समझ गए कोई न कोई कुचाली यही महारानी की है, महारानी ने ही कि कोई कुचाली की है। सुमंत जी बड़बड़ाने लगे, कुछ बोलने लगे। क्या कहते हैं? सुमंत जी बार बार मुख से यही बड़बड़ा रहे हैं कि जैसे तुम्हारी माँ उसी प्रकार तुम भी हो। अब सुमंत जी क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। कैकेयी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? सुमंत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी माँ उसी प्रकार तुम भी हो? एक बार क्या हुआ, कैकेयी के पिताजी और उनकी माताजी एक बगीचे में बैठे हुए थे और बागीचे में दो पक्षी आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। महाराज को सब पता था कि ये क्या बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर महाराज हंस दिए, मुस्कराने लगे, क्योंकि उन्हें पक्षियों का पूरा ज्ञान था। पक्षियाँ जो भी बातें करते थे सब महाराज समझ लेते थे। महाराज मुस्काएं तो महारानी कहती हैं कि महाराज आप क्यों मुस्करा रहे हैं, क्या बात है? महारानी को लगा कि मेरी किसी बात पे ये मुस्करा रहे हैं। महाराज बताइए ना, आप मुस्करा क्यों रहे हैं? परंतु महाराज जी को ये भी श्राप था कि पक्षियों की आवाज़ सुनकर आप समझ तो सकते हैं, परंतु अगर ये बात किसी को बताएंगे तो आपकी वहीं मृत्यु हो जाएगी। महाराज कह रहे थे कि महारानी आप मत पूछो मैं क्यों मुस्करा रहा हूँ। कहती नहीं, मुझे जानना है। महाराज ने कहा ये दो पक्षी हैं ना, आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की बातें सुनकर मुस्करा रहा हूँ। महारानी ने कहा महाराज ये तो बताइए बातें क्या कर रहे हैं? महाराज ने कहा कि देखो अगर मैं बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु महारानी ने तो हट ही पकड़ लिया कि नहीं, मुझे जानना है कि क्या बातें कर रहे हैं। महारानी कहती है आपके मरने जीने से मुझे मतलब नहीं है, आप मुझे बताइए वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बार बार हट पकड़ ली हैं। कहती हैं कि मुझे आपके प्राणों से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप मरे या जिए। देखिए महारानी इतनी निठुर हो गई कि आप मरे या जिए पर मुझे वो बात जाननी है। यही बात सुमंत कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ उसी प्रकार तुम भी हो। महाराज बार बार कहते हैं कि देखो मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं बता दूंगा तो, परंतु वो मान नहीं रही हैं। महाराज ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए। महाराज दौड़कर एक गुरु के पास गए, साधु के पास गए और साधु से जाकर कहते हैं महाराज मेरे कष्टों का निवारण करिए, मेरी बातों का निवारण करिए, क्या करें? महारानी पूछ रही हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? उस साधु ने कहा कि रानी मरे या जिए आप उनसे मतलब ना रखिए, क्योंकि वो आपके प्राणों का भी उन्हें कोई ख्याल नहीं है, तो आप उन्हें घर से निकाल दीजिए, परंतु अपनी बातें कभी ना बताइएगा। आज महाराज पक्षियाँ क्या बातें कर रही हैं ये बातें महाराज ने नहीं बताई। सुमंत जी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी माँ उसी प्रकार तुम हो, और बार बार कहते हैं कि लालची कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग केवल स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है किसी के मरने या जीने से।
महारानी बार बार कह रही हैं मुझे जानना है, परंतु महाराज ने उनका त्याग कर दिया और कहते हैं ऐसे लोगों का त्याग कर ही देना चाहिए। सुमंत जी कहते हैं कि कैकेयी का त्याग महाराज को कर देना चाहिए था, पर महारानी ऐसी कोई बात है जो वो मांग रही हैं महाराज से। सुमंत जी बार बार कहते हैं कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। सुमंत जी महाराज जाते हैं भगवान राम के पास और उनको बुला कर लाते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि प्रभु श्री राम आते हैं तो ऐसी बातें सुनकर उन्हें कैसा लगता है। आइए हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।